मधु बुटीक जीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, क्या आप ऐसे ब्लाउज की जो बाजार के रेडीमेड ब्लाउज आते हैं उनको देख करके किसी कस्टमर ने कहा है कि मुझे ऐसा ही ब्लाउज चाहिए, तो वो मैं आपको ब्लाउज दिखाऊंगी। ये ब्लाउज उस तरह से कटिंग होगा, उसके गले में कुछ खास है, बाकी कुछ है नहीं उसमें। आप देखो, ये कस्टमर लेके आया मेरे पास ब्लाउज, ये ब्लाउज है कस्टमर का। तो ये ब्लाउज को मुझे बनाना है। देखो ये आगे से कैसे बना हुआ है इसका गला, और देखो पीछे से। अब ये गला भी आपको काट के दिखाऊंगी, तो अब आप इसकी ना कटिंग देखना। क्या आप सीखना चाहते हो इस तरह की और भी चीज़ें आप सीखना चाहते हो, तो मधु बुटीक जीएम में जाके पीछे की वीडियो भी आप देखा करो, और जो अब मैं सिखाने जा रही हूँ ना वो आप देखना, तो आपको दिखाई देगा कि मैं कैसे इसकी नाप रखूँगी। अब इसकी नाप, वैसे मैंने ये बॉडी का नाप लिया है, डिज़ाइन वो सिर्फ गले के लिए दी गई है। तो अब आप यहाँ देखो, आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा दिख रहा है ना। ये मैंने कपड़े को दोहरा बिछा रखा है, ये देखो यहाँ से कपड़े को दोहरा बिछा रखा है मैंने। ये कपड़ा यहाँ से दोहरा बिछा हुआ है। ये कपड़ा मेरा फालतू है, इधर का मैं कपड़ा बोलती हूँ बाजू के लिए। अब बिना बाजू का बनेगा ये, इसमें बाजू नहीं होगी तो, और प्लेन बनेगा। ये 4 वाला जो होता है ना वो बनेगा। तो इसलिए आपको ये दिखाने में भी मुझे बहुत जल्दी दिखा दूँगी मैं आपको इसको, तो आप देखना यहाँ पर। अब ये मैंने कपड़ा हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पे इसकी लंबाई लूँगी मैं, यहाँ पर इसकी लंबाई लूँगी। यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, 13.5। तो देखो आप, ये इसकी लंबाई मैंने कितनी लिया, 13.5 है ना। और ये प्लेन ब्लाउज है, तो इसमें सिर्फ कितनी लूँगी मैं, 13.5 है। तो आधे इंच फालतू लूँगी, क्योंकि मुझे ये बेल्टेड तो बनाना नहीं है, प्लेन बनाना है। इसका नेक कितना है, 11 बैक का, तो इसका ये कितना लूँगी मैं, 5.5। वैसे इसका शोल्डर्स जो है वो 14 है। तो देखो 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14 अगर ले लूँ और 1.5 इंच माइनस करूँ इसमें से मैं 1.5, क्योंकि ये बड़ा गला है। अब इसका पूरा शोल्डर था 14.5, तो 7 दूनी 14 और 14.25 में से देखो मैंने 1.5 इंच निकाल दिया। इसका शोल्डर्स देख लो आप, 14.5 है। तो इसमें कितना, 7.25 पे आएगा। यहाँ पे ये रहा 7.25 पर आएगा, आधा करूँगी तो 7.25 पर आएगा। तो इसमें से मैंने 1.5 इंच माइनस कर दिया, तो मेरा कितना है, 5.5। जो इसमें गला बनेगा उसकी ब्रॉडनेस कितनी रखूँगी मैं, 3.5। इसको कंधी पट्टी कितनी चाहिए, 2 इंच की। तो थोड़ा सा यहाँ से भी दबने, 1.25। इसको कंधे की पट्टी चाहिए 1.25। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, देखो ये इसकी कंधी पट्टी इतनी बड़ी, 1.5 इंच आएगी। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से जब मैं कटिंग करूँगी तो ये 1.5 इंच ये सिलने में चला जाएगा। यहाँ से जब पट्टी लगा के मोड़ूंगी तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ से कितना रखा मैंने, 3.5। यहाँ कितना रखा था, 5.5 रखा था ना। तो यहाँ पे रखूँगी मैं 6, ये 6 रखा मैंने। 6 रख करके इसको बैक हुक चाहिए, तो ये मैं फ्रंट काट रही हूँ, ये फ्रंट काट रही हूँ, इसको बैक में हुक चाहिए। तो अब इसका चेस्ट कितना है, 36। अच्छा देखो, इसका चेस्ट कितना था, 37 था। तो मैंने इसमें से 1 इंच कम कर दिया, क्योंकि गला पीछे से बड़ा है ना, तो इसका मैंने कम कर रखा है। तो 9 चौक 36, इसका कितना रखा है मैंने, 9 चौक 36। यहाँ से 36 रखा, 9 चौक 36 रखा, और इसका ब्रेस्ट पॉइंट मैंने ले रखा है 10 है। तो देखो, अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन के हिसाब से लेती तो 9 चौक 36 और आधा इंच ऊपर चले तो 9.5 पे आता। लेकिन इसका मैंने ब्रेस्ट पॉइंट ले रखा है 10 पर, तो क्या करूँगी, इसको 10 पर ही लूँगी, बिल्कुल 10 पर ही लूँगी। ये देखो यहाँ पे मैंने 10 पर ही लिया, और ये प्लेन बना रही हूँ तो इसलिए मैं आपको ये फार्मूला सिखा रही हूँ। जितने पे था उसका चेस्ट उतना ही मैंने 10 लिया। 36 है ना, तो इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.5। देखो ये आया 3.5, ठीक है, 3.5 आ गया। 3.5 से मैं 1 इंच नीचे जाऊँगी। ये देखो 1 इंच नीचे गई, ये 4 का ब्लाउज बना रही हूँ। अब यहाँ से कितना, 1 इंच नीचे गई हूँ मैं। अब यहाँ से देखो ये कितना आया, इसका आधा करूँगी, इसका आधा किया, यहाँ पर आया। अब इन दोनों का कितना आया था, ये देखो यहाँ पे कितना आया, 2.25। यहाँ पे ये 2.25 आ गया, ठीक है, ये हुए हमारे। अब ये 1 इंच नीचे गई थी और ये 1 इंच ऊपर था, तो इसका निशान यहीं पे रहेगा, इसका निशान मैं यहीं पे रखूँगी, और इसको मैंने नीचे कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, इस जगह पे यहाँ पर कितना है, 5.5। तो यहाँ पर भी कितना रखूँगी, 5.5 और आधा इंच आगे जाऊँगी, आधा इंच आगे जाना है।
आगे आगे जाना है आपको आधा इंच आगे जाके आपको यहाँ से ये देखो ये मिला देना है और यहाँ से ये मिला देना है। अब आधा इंच जो हम आगे गए थे वहाँ से देखो आप ये यहाँ पर कितना आया 1 इंच छोड़ देना है। अब ये कितना बचा यहाँ पर, ये हिस्सा कितना बचा देखो आप, ये कितना बचा पौने दो से 1 सूत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी मैं कितना रखूँगी, 1.25 से 1 सूत ज़्यादा ये। और यहाँ जो ये मेरा फ्रंट है यहाँ से देखो मैं इस वाले निशान को मिला लिया मैंने, यहाँ से मैंने इस वाले निशान को जो 1 इंच अंदर आई थी उसको मिला लिया, मिला करके और ये देखो यहाँ से मैं कितना जा रही हूँ ऊपर 0.25 यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगी। ये हो गया मेरा आगे का निशान, ये हो गया मेरा आगे का निशान। अब देखो अब ये जो पीछे का था यहाँ से मैं, क्योंकि ये गला क्या है, गला ये बड़ा है तो गले को क्या करना है मुझे यहाँ से थोड़ा ऊपर रखना है, गले को यहाँ से मेरे को ऊपर रखना है। तो यहाँ पे क्या जाऊँगी देखो 1/4 इंच ये रही, यहाँ से थोड़ा सा मैं नीचे चली गई क्योंकि ये बड़ा था गला, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर अपने ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा ये जो इसको यहाँ से आपको उठाना पड़ेगा। अगर यहाँ से मैं डाउन कर दूँगी इस गले को, अगर इधर से डाउन कर दूँगी, मान लो मैं इधर से गले को डाउन कर दूँगी तो छोटा गला इधर से डाउन होता है और बड़ा गला इधर से, ऐसे 0.25 आप ऊपर कर दिया करो, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसकी, बिल्कुल रेडीमेड वाले की तरह। अब ये इसके जो यहाँ से ये वाला था, जो मेरा पहले वाला निशान था कितना था 6 था, 6 का हाफ कितना आएगा 3 आएगा, 3 आया। अब यहाँ से हम यहाँ पे इस जगह पर, यहाँ पे ये देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर आऊँगी मैं, ये रही। और अगर आपको लगता है कि आप कर्व स्केल से दे सकते हो मार्किंग तो कर्व स्केल से दे लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, कर्व स्केल से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती मार्किंग में। देखो ये वाली मार्किंग जो मैंने करी थी, ये वाली मार्किंग जब तक आपका सेटिंग नहीं आ जाता है कि आपको ये ऐसे लगे कि ये मेरा सेट हो गया, ये देखो ये जो पूंछ होती है ना इसके ऊपर रखना चाहिए, इस पूंछ को ऊपर रख के देखो ये मैंने निशान लगा रखा है, बिल्कुल सही है। अब मैं इस यहाँ वाले निशान को और इस वाले निशान को देखूंगी तो मैं कहाँ से करूँगी, इसको घुमाती जाऊँगी। ये देखो ये घुमा दिया मैंने और यहाँ पे मेरे को पॉइंट 2 सूत नीचे जाना है, तो देखो मेरा ये भी निशान बिल्कुल सही लगा हुआ है, ये रहा। ये मैंने ये वाला जो बैक जो है ना, बैक मेरा पीछे नीचे जाएगा, बैक नीचे जाएगा और फ्रंट ऊपर आएगा। जब यहाँ पे ये प्लेट पड़ती है ना तो बैक की वो हो जाता है, जो आगे वाला होता है यहाँ पे हम यहाँ प्लेट डालते हैं तो ये चक्कर हो जाता है इसमें, इसलिए आगे से 0.25 ऊपर रखिए और बैक वाले को आप थोड़ा सा नीचे ऐसे डाउन करके काटिए। तो देखो यहाँ से ये हो गया, ये शेप आपको देखना चाहिए सुंदर। अब इसका आर्मोल कितना है नापेंगे हम 16। अब यहाँ से ये सिलने में चला जाएगा, यहाँ से ये सिलने में चला जाएगा, इसके आर्मोल आ रहे हैं 16। देखो आप ये 8 है, आप ध्यान से देख लो कि ये देखो आर्महोल बिल्कुल 8 बिल्कुल सीधे आएंगे। यहाँ पर मैंने ऊपर उठाया था और ये सिलने में चला जाएगा तो इसको मैंने डाउन किया हुआ है, यहाँ से मैंने आधा इंच सिलने में जाएगा ऊपर कर दिया। और मेरे आर्महोल मेरे को कितने चाहिए 16, तो ये बैक का है, बैक वाला आर्महोल नापा जाता है मोस्टली। देखो यहाँ से जो है ये जो बिगनर्स हैं उनको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिनको आता है उसको पता है कि यहाँ से बाजू चढ़ेगी, तो यहाँ से बाजू चढ़ेगी तो मैं यहाँ से देखो यहाँ से करा और मेरा पूरा कितना आ रहा है 8, एक सूत मतलब 8 यहाँ पर आना चाहिए, मेरा एक सूत नीचे है तो कोई बात नहीं, ये ऊपर से हमने ऊपर उठा रखा है तो ये भी तो कंधे में जुड़ेगा, तो मेरा यहाँ से आर्महोल बिल्कुल सही आया। हाँ ठीक है। उसका ये देखो आप यहाँ से पूरा ये जो आर्महोल है पूरा आया नीचे, ये बैक का नीचे आ गया और आगे का ऊपर आ गया। अब यहाँ पर ये स्लीवलेस बन रहा है ना, ये स्लीवलेस बन रहा है, लेकिन देखो अब यहाँ से जो मैं यहाँ जाती हूँ ना छोटा सा अंदर की ओर जाती है आधे इंच, ये स्लीवलेस है तो इसमें मैं बिल्कुल अंदर नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाऊँगी, स्लीवलेस की कटिंग यहीं से कर दूँगी। क्योंकि औरों में मैं आपको बोलती हूँ ना आधा करके और आधे इंच अंदर आ जाओ, तो मैं यहाँ से अंदर नहीं आऊँगी, यहाँ से अंदर नहीं आऊँगी, ये जैसा है वैसे ही इसको ले जाके स्लीवलेस ब्लाउज इसका बना दूँगी। और आगे वाला भी नाप लेते हो, देखो आगे वाला भी ये इतना ही आएगा, आगे वाला भी इतना ही आएगा जितना ये बैक का आया है। तो इस तरह से आपके निशान हो गए। जो ये आगे वाला निशान है जो हम यहाँ से कितना 5.5 और ये 6 था ना,
ये 6 वाला, जो वाला निशान हम आगे बढ़ते हैं, वहीं से हम ये वाले, इस वाले निशान पे प्लेट रखो और इस वाले पे रखो स्केल, और यहाँ से आप बीच का बढ़ा दो। अच्छा, बहुत से लोग क्या है कि इन दोनों का सेंटर निकाल लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इन दोनों का सेंटर देखो, निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपका। अगर इस यहाँ पे स्केल रखोगे और यहाँ, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही आएगा आपका। अब हमको चाहिए कितना, इसमें कितनी दूरी थी, 1.25, तो इसकी दूरी भी हम कितनी निकाल लेंगे, 1.25। 1.25 यहाँ पर आया मेरा, यहाँ पे आया 1.25। अब यहाँ से 3.5, देखो ये 3.5 अपने आप आ गया। जब हम ये 1.25 देखेंगे ना कि यहाँ से दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.25, यहाँ से हमने उतना रखा है 1.25, ये भी 1.25 है, ये भी 1.25 है, ये भी 1.25 है, तो हमारी ये दूरी भी 3.5 आनी चाहिए। 1.25 निकाल के इधर से 3.5, तो इस तरह ये 4 टस्क का ब्लाउज है। अब इसका सेंटर कहाँ से निकालूंगी, देखो यहाँ से इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच 4.25 आ रहा है, तो इसके बीच में ये यहाँ पे ये सेंटर निकल गया, और यहाँ पे स्केल रख के हमने ये कर लिया। ये देखो, ये हो गया हमारा, इधर से हो गया, और ये वाला हमारा, ये वाला जो हमारा है वो सामने ही रहेगा, ऐसे नीचे थोड़ा सा। अगर आप 0.25 नीचे चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.25 यहाँ पे हमारे 1 इंच की, आधे इंच की जो प्लेट आएगी, जो आगे ज़्यादा आ रहा है ना, देखा, ये देखो आप, आगे का आर्म होल जो है हमारा ज़्यादा आ रहा है, ये देखो 8.5 आ रहा है ना, 8.25 के आसपास आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे, आगे की ओर प्लेट डालेंगे। जब यहाँ पर हम 0.25 इंच की, 0.75 की भी डाल सकते हो, 1 इंच की भी डाल सकते हो। ये स्लीवलेस है, ज़्यादा ना कसे, इसलिए 0.75 की यहाँ पर मैं प्लेट डालूंगी, तो मेरा आर्म होल 8 ही आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया, 3.5 था, नीचे भी रखा हमने 3.5। ये देखो, ये इसको काट लिया मैंने, यहाँ से ये काट लिया। अब आपको यहाँ से देखो, अभी तो मेरे को बैक काटना है, तो मैं क्या करूँगी, ये देखो, यहीं तक काटूंगी, क्योंकि अभी मेरे को क्या करना, ये फ्रंट काट लिया है ना मैंने, बैक में तो मेरे को नीचे जाना है और फ्रंट में मुझे ऊपर जाना है। तो मैं अभी यहाँ से पहले बैक का, फ्रंट का काटूंगी। देखो फ्रंट का काटूंगी कैसे, ये देखो आप, ये स्लीवलेस ब्लाउज है ना, इसमें मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, बाहर आ रही हूँ, अपने निशान को छोड़ दूंगी, अपने निशान को छोड़ करके, ये देखो, ये देखो, ये मैंने ये फ्रंट काट लिया मैंने। ये फ्रंट को देखो 2.25 ऊपर है। अब ये फ्रंट है, अब यहाँ से इसका बैक ओपन बनेगा ये, तो ये बैक निकालूंगी, ये बैक ओपन है, यहाँ से इसको बैक निकाला मैंने। बैक निकाल के ये देखो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये बटन पट्टी आ जाएगी ना हमारी, ये बटन पट्टी आ गई, और ये बैक आ गया, ये बैक आ गया। यहाँ से ये देखो आप, यहाँ से ये मैंने ब्लाउज ऐसे मत बिछाया आपको, ये देखो इसके अंदर ही अंदर मैंने ब्लाउज बिछाया, क्योंकि मुझे स्लीवलेस बनाना है, तो मुझे ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत है नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि ज़्यादा कपड़ा ये सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँगी बचा के। तो आप यहाँ से देखो, ये रहा, मैंने बटन पट्टी का निशान छोड़ दिया, और ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से मेरे को बैक का, ये तो फ्रंट मैंने काट दिया, अब ये बैक को मैंने क्या था, यहाँ से 6 इंच था, यहाँ पर देखो आप, ये 6 इंच था, ये 6 इंच है, 6 का आधा 3, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से हमको 0.25 अंदर, ये 0.25 था ना, यहाँ पे 0.25 था, क्योंकि अगर हम दोबारा से स्केल पे इसका निशान उठाएं, ये देखो, अब ये जो मेरा आगे वाला निशान था ना, इस पे स्केल रख के बिगनर्स के लिए, ऐसे तो मैं ऐसे उठा लेती, अब बिगनर्स का ये ले लिया मैंने, ठीक है, कि यहाँ से दोबारा से मैंने पीछे का बैक का निशान बनाया और 1.5 इंच आगे गए, ठीक है, ये 1.5 इंच में आगे गई, 1.5 इंच आगे जा कर के अब मेरे को क्या करना है, ये देखो, यहाँ से जाके मेरे को ये नीचे जाना है, ये यहाँ, ये तो यहाँ पर है, इसका निशान कहाँ आया, यहाँ आया, और इसका निशान कहाँ आएगा, ये देखो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से कटिंग होगा इसका, इसकी कटिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो आप, ये मैं बैक काट रही हूँ, ये देखो यहाँ तक आ गई मैं, यहाँ के बाद ये नीचे चली गई, ये नीचे चले गए, अच्छा यहाँ से नीचे चले गए, और यहाँ पे ये तो मैं बैक का बाद में ही लगा लूँगी,
निशान। आपको भी एक चीज़ और बताती हूँ, ये बैक कट गया मेरा, ये बाद में निशान लगा दूंगी। फ्रंट में समझने वाला बस होता है। अब यहाँ से मेरे को 0.75 की इस लगानी है ये। तो ये देखो यहाँ से 1 इंच, आधे में 1 सूत कम इधर से हो जाऊँगी और आधे में 1 सूत यहाँ से कम हो जाऊँगी। तो ये प्लेट जब मैं डालूँगी, ये देखो ये प्लेट डल गई, ये प्लेट डल गई हमारी। और यहाँ से जो कटिंग करके आपको दिखाते हैं ना लोग कि ये ऐसे डाल के और फिर कटिंग करो, देखो ये मैंने कटिंग करी तो कहीं से मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऐसे जब प्लेट डलेगी तो देखो ये आर्मोल पूरे 16 आ जाएंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से चढ़ेंगे, ये देखो पूरे यहाँ पे आ गए 8, यहाँ पर आ गए, ये प्लेट डल गई, यहाँ से आ गए। अच्छा देखो जब प्लेट डलती है यहाँ पर तो ये क्या है, कपड़ा नीचे सरकता है, नीचे सरकता है। तो आप पूरा सिलने के बाद आप चाहो तो आप यहाँ पे प्लेट लगा के ऐसे देख लो कि कहाँ से कपड़ा ज़्यादा कम हो रहा है। तो एक तो हमारा इधर से होता है, देखो आप, एक तो यहाँ से होता है। तो ये अभी आपको काटने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं आपको अभी कटिंग करके दिखाऊं। यहाँ पे ये पफ बन जाएगा, यहाँ पर ये सारी प्लेटें डल गई तो हमारा कपड़ा यहाँ से कम होता है। ये कपड़ा हमारा फ्रंट वाला क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ से जब हम प्लेट लगाते हैं तो कम हो जाता है। जब ये कम हो जाएगा तो ये कितना आएगा, ये कम हो जाएगा तो देखो आप कितना कम होगा, ये कितना आया 9.25। तो बस ये एक आप नाप लो कि यहाँ पे ये जो आपका बैक आएगा वो जो है 9.25। देखो ये जब हम पीछे से छोटा काटते हैं ना, ये देखो आप अपने आप से वो इतना ही आएगा। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा कट गया छोटा कट गया, क्योंकि आगे का हिस्सा इसीलिए बड़ा काटा जाता है कि यहाँ से मोड़ने को चाहिए, यहाँ से प्लेट में जाएगा, यहाँ से प्लेट में जाएगा, इधर से प्लेट में जाएगा। तो इस तरह से आपने मेरी पूरी ब्लाउज़ की आपको मैंने कटिंग दिखाई। अब इसका जो असली कपड़ा है ना वो रख के मैं कटिंग कर लूँगी। इसका असली कपड़ा भी आपको दिखाती हूँ क्या है। देखो अब सिर्फ मैं इस ब्लाउज़ को ऐसे, इस ब्लाउज़ को ये काटना है इसके ऊपर। और बैक में क्या है, बैक का तो मैं बहुत बार दिखाती हूँ, आप ना बैक की वीडियो में जाके और देख सकते हो। तो यहाँ से क्या है 36, 9 चौक 36, और इसकी कमर कितनी है 30, इसके ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है 13.5। तो मैं कितने पे रखूँगी 14 पे, 14 पे रख करके, और देखो यहाँ से ये आ गया आपका, कमर कितनी है इसकी 30, ये 30 कमर आ गई और 1 इंच इसका ये प्लेट का हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे किया और यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, ये निकाला और इधर से ही अपना जो भी हमारा फालतू कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। ये मेरे हो गई बैक की प्लेट भी मैं कैसे लगा लेती हूँ, ये जो आधा इंच अंदर है ना, इसको इसके ऊपर रख के बाहर कर दूँगी। और यहाँ से बस, क्योंकि आप देख लीजिएगा पीछे, अभी तो मैंने जल्दी में ये लगा दिया है, आप भी ऐसे लगा सकते हैं। वैसे मैंने बता रखा है आधा निकाल के 4.5, और ये देखो 4.5 आया, यहाँ पे लगाया और ये निशान लगाया मैंने फिटिंग का, ये लगाया और ये लगाया, और पीछे से अभी मैं आगे वाले में भी जो है ना ट्रेसर व्हील की मदद से ये प्लेट्स उठा लूँगी। देखो यहाँ से मैंने कहा था ना, यहाँ से प्लेट यहाँ से मैंने ऊपर कर रखा है, यहाँ से जब ये गला काट दूँगी मैं इसकी जो है ना, यहाँ से ये देखो ये काट दिया, ये बिल्कुल सही आएगा। अब यहाँ से ये प्लेट उठाया मैंने, ये 4 का ब्लाउज है, इसकी प्लेट्स बहुत सुंदर आएंगी। आप बना के देखिएगा, क्योंकि ये जो होता है ये सही जगह पे आना चाहिए आपका। ये हो गया, ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर आप ये कुटके ज़रूर उठाइए। ये जैसे आपको आपका कारीगर अगर सिलता है, आपको खुद सिलना है तो भी आपको अंदाज़ रहेगा कि इतनी बड़ी प्लेट चाहिए हमको। यहाँ पे आपने प्लेट का कुटका लगा दिया, इधर भी आपने प्लेट का कुटका लगा दिया, ठीक है। यहाँ से भी ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है प्लेन ब्लाउज में। ये देखो ये हो गया, और ये आगे की ओर ये बंद है तो यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से कोई कुटका लगेगा नहीं, यहाँ से ये कुटका लग जाएगा। ये हो गई पूरे ब्लाउज की कटिंग, ये हो गई पूरे ब्लाउज की कटिंग। अब मैंने इसका ना गला देखो काट के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। देखो ये कितना ब्रॉड कितना रखूँगी 3.5 इंच। देखो कैसे काटा है ये दिखा रही हूँ। ये 3.5 इंच मैंने ब्रॉड रखा, इसको बैक का गला चाहिए 11 इंच। ये 11 इंच लिया और स्केल की मदद से पहले ना मैंने यहाँ पर ऐसे स्केल की मदद से पहले इस गले को ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इसका आधा हिस्सा
जो यहाँ से 5.5, ये 5.5 आता है ना, तो यहाँ से मेरे को कितनी ब्रॉडिंग चाहिए, यहाँ से समझ लो मेरे को 3.5। अब इसको भी करेक्शन कर रही हूँ आपको दिखा, ये 3.5, यहाँ से मेरे को ब्रॉडिंग कितनी चाहिए 3.5। अब 3.5 को यहाँ से, ये देखो यहाँ से मिला दिया और यहाँ से इसको सीधा रहने दिया। बस आप यही इसी तरह से आप ब्रॉड, जो मैंने अभी आपको गला दिखाया, ये मेरा पहले से गला कटा था, इसलिए मैंने यहाँ से आपको दोबारा, ये सारा गलत है, ये सारा गलत है, ये सारा गलत है, ये सारा गलत है, यहाँ से आपको सीधा आना है। ये भी शेप का गला कट गया। और आगे का भी मैंने कितना लिया है 3.5 लेकर के, और देखो ये 7.5, ये 7.25 पे मैंने लगाया, उसको आगे का गला बड़ा नहीं चाहिए। बस मैंने क्या किया था, इसको भी ऐसे ही, ये देखो आप, पहले इसको मैंने ऐसे करके, सॉरी, ये ऐसे करके एक निशान उठा लिया यहाँ से, क्योंकि आगे आपको गला चौड़ा रखना ही नहीं है, आपको आगे का गला चौड़ा रखना नहीं है। बस मैंने ऐसे निशान लगा के और यहाँ से इसको ऐसे करके शेप दे दिया, जो आप उसमें शेप देख रहे हो ना, बस वही शेप यहाँ से दे दिया। इस तरह मैंने इसका गले की कटिंग करी है। अगर आपको बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस, मेरी प्रॉपर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक बार आप बना के देखिएगा। और इसमें मैंने पैड नहीं लगाए हैं, इसमें डोरी लगा दूंगी, और जो सिलिकॉन पैड आते हैं ना छोटे वाले, वो यूज़ करेगी वो लेडीज़, लेकिन इसमें मैंने कोई पैड नहीं लगाया है। तो थैंक यू गाइस।